सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, समय भी बोलेगा कि अब तेरी बारी है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.3 का प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। और प्रश्न संख्या हम तीसरे में कुछ नया ही सीखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं जब सवाल बताने लगूँ और आपको सवाल समझ में आने लगे तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। मैं आपको एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा और इसमें हम कुछ नया सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को पहले अंत तक देखिएगा। तो यह हमसे तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, एक एपी में मतलब एक एपी में हमें प्रथम पद दे दिए गए हैं 5 और सर्वांतर हमें दे दिए गए हैं 3 और ए एन मतलब अंतिम पद दे दिया गया है कितना 50 दे दिया गया है, और हमसे एन और एस एन का मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। आप जैसे मैं एकदम बता रहा हूँ वैसे ही आप एग्जाम में लिखेगा। यदि आपको सवाल ऐसा आ जाए तो एकदम सेम वैसे ही लिखेगा। तो आपको सबसे पहले जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद कितना दे दिया गया है 5 दे दिया गया है। उसके बाद हमारे पास सर्वांतर मतलब डी हमें कितना दे दिया गया है 3 दे दिया गया है, हो जाएगा 3। उसके बाद हमें अंतिम पद को किससे करते हैं ए एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ए एन हमें कितना दे दिया गया है 50 दे दिया गया है, 50 दे दिया गया है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेगा ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, एक तो एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या करना है एस एन ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जाएगा एस एन इजकल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक? और हमें एस एन सबसे पहले एस एन ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एन की जरूरत पड़ेगी। क्यों एस एन ज्ञात करने के लिए एन की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एस एन का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस नहीं सॉरी एस एन का जो सूत्र होता है वो होता है n बटा 2 और ब्रैकेट में हमारे पास होता है a प्लस ए एन। ये हमारे पास सूत्र होता है। हमने यहाँ पर ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमें ए एन मालूम है, तो हम क्यों दूसरा सूत्र लगाएं, क्योंकि हमें यही छोटा सा, लेकिन हम इस भी सूत्र पर लगाकर मतलब सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक सूत्र होता है वो होता है n बटा 2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस 1 और गुणे में डी होता है। यह भी हमारे पास एक सूत्र होता है, यह भी हमारे पास एक सूत्र होता है। तो हम इस सूत्र पर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें इसमें इस सूत्र से भी करेंगे तो सवाल थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लेकिन इस सूत्र से करेंगे तो सवाल हमारा थोड़ा मतलब छोटा ही कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और मेरा हो जाएगा। क्यों हम इस सूत्र से कर रहे हैं, क्योंकि हमें एन का मान अभी हम ज्ञात कर लेंगे तो एन का मान है, उसके बाद हमें ए का मान हमें दिया ही है और ए एन का मान हमें दिया है, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। इसी सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस सूत्र से सॉल्व करने के लिए हमें एन की मान की जरूरत पड़ेगी, तभी हम एस एन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एन ज्ञात करेंगे। तो एन ज्ञात करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है जिसे एनवा पद के सूत्र ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 और गुणे में होता है d। इससे हम एन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ए एन हमारे पास कितना दे दिया गया है, तो ए एन हमारे पास दिया है 50 इजकल टू ए हमारे पास कितना है 5 है, तो ये हो गया 5 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में डी है, तो डी का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 हो गया। क्लियर है तक? अब देखिए अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5 इधर प्लस में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 50 जैसे इक्वल टू के इधर जाएगा, जैसे ये हमारे पास 50 है और ये जब हमारा 5 जो है इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 5 होगा तो ये कितना हमारे पास बनेगा, तो ये हमारे पास 45 बनेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 45 इक्वल टू ये n माइनस 1 है तो हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में d है तो d हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 45
अब हमारे पास ये जो हमारे पास जो गुणा में 3 है ये हम इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं। तो जब हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये गुणा में है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45/3 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, n-1 है तो n-1 हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं तो 3 एकने 3 और 3 एकने 3, एक बचा एक जगह इसमें, तो ये हो जाएगा 15, तो 3 बचे 15। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15 इक्वल टू n-1 हो गया। 15 n-1 हो गया। अब ये हमारा जो ये माइनस का 1 है इधर हमारे पास माइनस में इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 15 है इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू में n है। तो इसको हम सीधा तरह से लिख दें, n इक्वल टू 15 1 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n का मान हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एक आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से nवां पद का सूत्र लगाकर n हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमने n ज्ञात कर लिया तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, Sn ज्ञात करेंगे। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया है, तो हमारे पास n का मान 16 आ गया है, तो 16 हो गया। अब हम Sn ज्ञात करेंगे तो Sn ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये सूत्र में हमें n का मान भी मिल गया है, a का मान भी हमें क्वेश्चन में दिया था और an का मान भी हमें क्वेश्चन में दिया था। तो Sn हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2। तो n हमारे पास कितना है, 16, तो ये हो जाएगा 16/2 और गुणे में a का मान हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 हो गया, प्लस an हमारे पास कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50। तो Sn इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास कटेगा 2 एकने 2, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 8 और ये हमारे पास 5 और प्लस 5 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 55। तो हमारे पास Sn कितना आ जाएगा, 8 5 40 के 0 4 हासिल, 8 5 40 4 44, तो ये हो जाएगा 404। तब हमारे पास Sn भी हमारे पास कितना आ गया, 404 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए कि हाँ यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। मतलब हमें ऐसे ही मतलब 10 सवाल दिए गए हैं, तीसरे का 10 सवाल दिए गए हैं इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको और 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मतलब इसे 10 सवाल दिए गए हैं तो मैं 10 सवाल में से 3 सवाल बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं उसमें से 7 सवाल आपको देने के मतलब होमवर्क में दूंगा। तो मैं होमवर्क में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप पहले ही प्रैक्टिस किए रहेंगे, मतलब कोई भी सवाल हो उस सवाल को प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा। उसीलिए मैं दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम में बहुत से अच्छा नंबर आए, मतलब आपका कम से कम 90+ नंबर आ जाए मैथ में। और विषय का आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मुझे मालूम है। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप बस इस मतलब जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप होमवर्क में करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो नंबर होगा मैथ में वह 90+ नंबर आ जाएगा। तो आइए अब हम तीसरे का दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो आइए अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरे का दूसरा नंबर सवाल है। यह हमारे पास दिया है a का मान 7 दे दिए गए हैं और a13 का मान हमें 35 दे दिया गया है और हमसे d और s13 का मान पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें मान दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास प्रथम पद कितने दे दिए गए हैं, प्रथम पद हमारे पास 7 दे दिए गए हैं और हमारे पास a13 का मान हमें मतलब a13 पद हमें कितने दे दिए गए हैं, 35 दे दिया गया है। तो ये हो गया 35 और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है। तो अब हमें ज्ञात करना है इसमें एक तो d ज्ञात करना है और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, Sn13 मतलब S13 ज्ञात करना है। तो S13 ज्ञात करना है। या हमें 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है, एक तो सर्वांतर और दूसरा
S13 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें S13 ज्ञात करने से पहले हमें S13 ज्ञात करने से पहले हमें सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब D का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें S13 की में ज़रूरत पड़ेगी, S13 में हमें D की मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? D ज्ञात करेंगे। तो D ज्ञात करने के लिए हम किस का सूत्र लेंगे? हम एक 13 पदों का सूत्र लेंगे, मतलब A13। तो A13 का सूत्र क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A प्लस 13 माइनस 1 और गुणे में होगा D। हम इसी सूत्र से हम D का मान ज्ञात करेंगे। इस सूत्र से हमने कैसे, क्योंकि हमें A13 का मान दे दिए गए तो बहुत ही हम आसानी से हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं। A13 का मान हमें कितने दे दिए गए? 35। तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 हो जाएगा इक्वल टू A का मान हमारे पास कितना है? तो 7 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 13 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12 और गुणे में D है तो D हो गया। ये हमारे पास 7 हम जो है इधर प्लस में है तो इक्वल टू किधर जाएगा? तो क्या जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 35 में से जब हम माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पर देख ले लिख दे रहे हैं, जैसे 35 माइनस 7 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा? 12 और गुणे में D, तो D हो गया। तो हो गया। देखिए ये हमारे पास प्लस में था, इक्वल टू के इधर प्लस में है तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो गया तो 35 में से 7 घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 28 बचेगा। 28 बच गया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 12 है तो ये हो जाएगा 12 और D है तो D हो गया। ये हमारे पास 12 जो है गुणा में है तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 28 बटा 12, तो 28 बटा 12 और गुणे में D है तो ये हो गया D। अब हम इसको काट देते हैं। तो ये देखिए इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना बार में कटेगा? 2 छक्के 12 और 2 एकने 2 और 2 चौको 8, तो ये हमारे पास कट गया। उसके बाद 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया, यह हमारे पास D का मान कितना आ गया है? D का मान आ गया है 7/3, 7/3 आ गया है। तो 7/3 हम, तब हमारे पास D का मान कितना आ गया है? 7/3 आ गया है। तब हमारे पास D का मान आ गया है, तब हमारे पास D का मान कितना आ गया है? 7/3 आ गया है। अब हमारे पास D का मान निकल गया, तब हम S13 ज्ञात करेंगे। तो S13 का सूत्र क्या हो जाएगा? S13 का हमारे पास Sn का सूत्र लगाएंगे, जैसे Sn इक्वल टू वो होता है n/2 और होता है 2a प्लस में n-1 और गुणे में होता है D। तो यह हमारे पास Sn का सूत्र हो जाएगा। Sn का सूत्र लगाएंगे तो Sn का सूत्र हो गया। तब हमारे पास n जो हमारे पास ये n है ना वो हमें 13 दे दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? A13 इक्वल टू, तो A13 हो गया, मतलब n जो है वो 13 हो गया। तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और बट्टा में 2 हो जाएगा प्लस उसका ब्रैकेट में हो जाएगा 2a, तो 2 हो गया। a का मान हमारे पास कितना है? तो 7 है, तो 7 हो गया, 7 हो गया प्लस n-1, तो n हमारे पास कितना है? 13 है, तो 13 हो गया, -1 है तो 1 हो गया। अब हमारे पास D है, तो D का मान कितना है? 7/3, तो 7/3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब ये हमारे पास हो जाएगा S13 इक्वल टू, इसको जब हम कटाएंगे तो ये हमारे पास कितना बार में कटेगा? 2 एकने 2 और 2 छक्के 12.5 आ जाएगा, तो 6.5 आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 और प्लस है तो ये हो गया प्लस। ये हमारे पास 13-1 है, तो 13-1 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और गुणे में हमारे पास क्या है? 7/3, तो 7/3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 3 एकने 3 और 3 चौको 12 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? S13 बराबर 6.5 और ब्रैकेट में हमारे पास है 14 प्लस ये हमारे पास 4 और 7 जब गुणा करेगा, ये दोनों तो गुणा में है, तो 4 7 गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 7 चौको 28 हो गया, 7 चौको 28 हो गया। अब देखिए 28 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा?
तो ये हमारे पास 6.5 है तो 6.5, और 28 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 1 3 और 3 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4, तो हमारे पास आ गया 42 आ गया। अब हम इन दोनों को जब गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 273 आएगा। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 273 आएगा। तो अब हमारे पास S13 भी ज्ञात हो गया, यहाँ पर 13, तो S13 भी हमें ज्ञात हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तुम आप मुझे कमेंट बता दीजिए ये सवाल समझ में आया है कि नहीं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। इसमें हमें A12 का मान 37 दे दिए गए, और सर्वांतर हमें मतलब D हमें दे दिए गए 3, और हमसे A और S12 का मान हमसे पूछ रहा है। तो हम जो हमें दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, A12 का मान हमें कितना दे दिए गए, 37, और हमारे पास सर्वांतर दे दिए गए हैं, 3 दे दिए गए हैं। और हमसे ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए हमसे A का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब प्रथम पद, और S12 का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले A का मान हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें S12 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें A की मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम A का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इस मतलब A12 के पद से हम A12 के सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। तो A12 का सूत्र क्या हो जाएगा, A12 का सूत्र हो जाएगा हमारे पास, वो होगा A + 12 - 1 और गुणे में हो जाएगा D। तो A12 हमारे पास कितना है, तो A12 हमारे पास 37 है, तो ये हो जाएगा 37 = A हमारे पास कितना है, तो A हमारे पास ज्ञात करना है, तो ज्ञात के लिए लिख दिया, और 12 - 1 तो ये हो जाएगा 11, और गुणे में D है, तो D हमारे पास कितने दे दिए गए, 3 है, तो 3 हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37 = ये है A, तो A हो गया, प्लस 11 तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 से इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम पहले A को लिख ले रहे हैं, A हो गया = अब हमारे पास ये 37 था। देखिए मैं चाहे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए 37 है तो 37 हो गया, 37 हो गया, और ये हमारे पास 33 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा, और = में A है तो A हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 37 में से 33 को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 4, तो 4 हो गया, और A है तो A हो गया। तो A बराबर हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। A का मान हमारे पास कितना मिल गया, 4 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए A का मान हमें मिल गया है, तो अब हम S12 का मान ज्ञात करेंगे। तो S12 हम ज्ञात करने के लिए हम S12 का सूत्र लगाएंगे। तो S12 का सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे Sn = n/2 और 2A प्लस में n-1 और गुणे में D। हम चाहें तो इस सूत्र से भी लगा सकते हैं, इस सूत्र से, या नहीं तो हम इस भी सूत्र से लगा सकते हैं। Sn = n/2 और A + an, मतलब हम इस भी सूत्र से लगा सकते हैं, इस भी सूत्र से लगा सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैंने अभी दूसरा नंबर सवाल इस सूत्र से लगाया, अब हम इस तीसरा नंबर सवाल है वह इस सूत्र से लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, S12 का ज्ञात करना है। तो Sn का मान हमें 12 है, तो ये हो जाएगा 12। अब n का मान 12 है, तो ये हो जाएगा 12 बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। A का मान हमारे पास कितना है, तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4, प्लस an मतलब A12 है, तो ये हो जाएगा A12, मतलब A है तो A हो गया। अब n का मान कितना है, 12, तो 12 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, S12 = 2 × 2 2 × 6 12, तो ये हो जाएगा 6, और ये हमारे पास 4 है तो 4 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। A12 का मान हमारे पास कितना है, 37 है, तो ये हो जाएगा 37। तो S12 = 6 और गुणे में 37 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 37 4 41 हो जाएगा। और S12 =
6 कने 6 और 6 चौको 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 246 आ जाएगा। तो S12 का मान हमारे पास कितना आ गया, 246 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब हम कल से प्रश्नावली मतलब चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें 20 सवाल दिए गए हैं, 20 सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तब हम चौथे नंबर सवाल को कल हम देखेंगे।